हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्या, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट। और आगे पढ़ना है ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। बट कॉमन साइज स्टेटमेंट का मैंने एक क्वेश्चन दिया था। एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब जब आपको 2 साल का डेटा दिया हो, है ना, और आपको वहां पे क्या करना है, अपने सेल्स के बेसिस पे, सेल्स कह रहा हूँ, सॉरी। अगर हम लोग बात करें क्या, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो नेट सेल प्रॉफिट सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेशन जो बेसिकली करना है, वो किस बेसिस पे कि दोनों साल में डिफरेंस कितने अमाउंट का है, ऑब्सोल्यूट अमाउंट चेंजेस कितना था और कितना परसेंटेज, है ना। ये परसेंटेज जो निकलता है वो किस बेसिस पे, पिछले साल के को बेस मानते हैं। और फिर इस साल क्या चेंजेस हुआ है उसको हम लोग देखते हैं कि पिछले साल से इस साल में क्या चेंजेस, कितना ऑब्सोल्यूट चेंजेस हुआ है, कितना परसेंटेज में चेंजेस हुआ है। और उसके हिसाब से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। इसको हम लोग ने लास्ट क्लास में कवर किया था, ये क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व किया था। फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट को अगर एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग टोटल लाइबिलिटी को हम 100% मानेंगे और उसके बेस पे इन सारे अलग अलग फिगर्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। कि सपोज ये टोटल अगर लाइबिलिटी है तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या पोर्शन है, कितना परसेंटेज, रिजर्व से जनरल रिजर्व कितना परसेंट कैपिटल रिजर्व है, दिस वन। तो जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया भी था, हम लोग ने देखा था कि अगर हम क्या करें, इसको 100% माने तो 42% करीबन कैपिटल है, रिजर्व 21% है, 7% है। उसी हिसाब से नेक्स्ट ईयर का भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर हमको क्या करना होता है, इन दोनों में डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, और उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि पिछले साल और इस साल में क्या चेंजेस हुए हैं, और उसके हिसाब से अपना कंक्लूजन देते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग को यह असाइनमेंट क्वेश्चन जो हम लोग होमवर्क दिया था मैंने, उसको पहले करेंगे। एग्जाम्पल में हमारा बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया था, कॉमन साइज बैलेंस शीट। आज हम लोग कॉमन साइज पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम दे रखा है यूजिंग एक्सेल, एक्सेल पे करना है इसे। यही किया था हम लोगों ने, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आज हम लोग बनाएंगे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर इसमें देखिए, सबसे पहले क्या बनेगा, पर्टिकुलर, है ना। पर्टिकुलर बनाने के बाद फिर क्या होगा, 2017-18 का हमें चाहिए। तो अगर देखो प्रीवियस में कैसे बनाया गया, पर रुपीज़ और परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, रुपीज़ और परसेंटेज, अमाउंट भी कर सकते हैं। टू थाउजेंड सेवनटीन 18, क्वेश्चन में देखते हैं 17, 18, 18, 19। अगला क्या है, अगेन सेम चीज, 18, 19 होगा। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल्स, यहाँ पे देखेंगे क्या है और उसी के बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे।
हो गया। सबसे पहले देखिए है क्या, फॉर्मेट बनाने का सबसे पहले हमें नेट सेल दिखानी है। क्या दिखानी है? नेट सेल। अगर 17-18 का देखेंगे तो कितना था? 10 लाख। क्लियर। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 756। तो यहाँ पे सेल्स को क्या मानेंगे हम लोग? 100%। इसको हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। अब यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे किसके ऊपर? तो COGS इज डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो करीबन कितना परसेंट हुआ? कितनी बार आप लोगों को बताया हूँ कि 100% हम नहीं करते। इन द सेंस मल्टीप्लाई बाय 100 हम नहीं करते हैं, एक्सेल है। चलिए ठीक है, तो इसको 100%, इसका 75 पॉइंट, इसको अगर इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? अब देखो यहाँ पे COGS को मैं जानबूझ के कितना लिख देता हूँ? माइनस में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगी। तो अब देखिए बचा कितना। क्लियर। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिंपल सम चला देना है, ऑलरेडी वो माइनस हो जाएगा। हो गया इतना। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देते हैं हम लोग। अच्छा, इसको परसेंटेज में करना है, परसेंटेज पे क्लिक करिए, 24% अप्रॉक्स। तो डेसिमल पोर्शन तक हम रख, नॉर्मली इतना रखना भी चाहिए। अगला क्या है? ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में लेस होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है? तो -125 मैं लिख देता हूँ। सही ना? फिर डेप्रिसिएशन कितना है? -44,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है? तो ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो ऐड होगा ना। कितना है ये? 1,40,000। तो इसको ऐड करेंगे हम। लेकिन इनकम टैक्स से पहले हम लोग निकाल लें यहाँ पे इक्वल टू सम। सही है ना? ये क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस करेंगे क्या? इनकम टैक्स भी। इनकम टैक्स कितना है? -65,000। सही ना? तो इक्वल टू सम सीधे करो। या कि आपके नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद। तो ये आपका सिंपल सा निकल गया। अब मेन इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, यही फॉर्मूला नॉर्मली चलेगा। अब सॉल्व तो सर ये तो समझ में आ रहा है, ये आपका 100 पे आ गया। इसका नहीं करना है, ये हटा दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स दिया है। क्या दिया है? देखिए होता क्या है, जो सेल्स है, सेल्स को हमने क्या माना? 100%। अब उसमें हमने क्या किया? हमने निकाला क्या? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का देखो परसेंटेज किस पे निकल रहा है? इस पे। सही है। अब इसका परसेंटेज देखो, सही जा रहा है। अगर हम देखें तो ये हम लोग को निकालना है क्या? इसके बेसिस पे। इसको डिवाइड करना है किससे? 1 लाख से। अब जो आएगा वो है परसेंटेज का। क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक चीज फिक्स करनी है। क्या चीज फिक्स करनी है? आपको पता है ये जो होगा ना, दिस वन इज फिक्स, F4। अब यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करो। अब सही आ रहा है? अब परसेंटेज सही है। एग्जैक्टली 75.6% तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था। फिर 24% आपका बचा प्रॉफिट। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखेंगे
तो इस सेल्स के ऊपर 12% तो करीबन 12.5% तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो जाता है, 4.5% तो डेप्रिसिएशन चला जाता है, 14% ये तो खैर इनकम आ रही है। क्या आ रही है? इनकम। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? कितना? 21.50। इनकम कितना है? इनकम टैक्स जो कितना देना पड़ा है? 6.5। करीबन प्रॉफिट कितनी बच रही है फाइनली? 10 लाख अगर आपने रेवेन्यू कमाया, 1,50,000 आपकी प्रॉफिट बच रही है, इसका मतलब है कितना प्रॉफिट आया? 15% ओनली। सो इसी तरीके से सेम हम लोग को सॉल्व करना है किसका? करंट ईयर का भी। ये पिछले साल का था। अब यहाँ देखिए, नेट सेल कितना है? 99,000। ये गलत है, 9,10,000, 9,90,000। आपको इसको 9,90,000 करना है। इसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए। नहीं, ये गलत है, आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये तो सही है, 10 लाख, इसका 9,90,000 है। अब यहाँ पे क्या है? COGS कितना है? 7,20,000। सही ना। अब प्रॉफिट देखिए कितनी आएगी? माइनस, यहाँ पे इसको माइनस लिखते हैं, -7,20,000। अब सिंपल से यहाँ सम करते हैं, जैसे चलाते थे। इन दोनों को सम कर दो, आ जाएगा अपने आप माइनस होके। अब क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखिए कितना है? 1,20,000, तो माइनस के साथ लिखेंगे -44,000। आपका क्या है? डेप्रिसिएशन है, -1,78,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्लस पॉजिटिव होगा यार, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो प्लस होगा। 80,000 आपका इनकम टैक्स है। पक्का? ये भी चला गया। प्लस भी लगा सकते, बट चलिए ऐसे कर लेते हैं। हो गया 2,04,000। अब परसेंटेज निकालते हैं, सबका परसेंटेज किस पे निकलेगा? इसको तो हम कितना मानेंगे? इसको तो हम 100% डिवाइड बाई सेम। इसका मतलब क्या हुआ? 100%। सही है कि नहीं सही है? अब मुझे पता है ये जो फॉर्मूला है ना, इसको क्या करना है? इस बेस को क्या करना है? फिक्स करना है। अब ड्रैग कर लो। 27 बचा, ये सब माइनस हुआ, 29% बचा, 8% और माइनस हो गया, 21% बचा। सही है। अब इस तरह का जो चार्ट हम बनाते हैं, ये आपका हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट, है ना। अब इसके बेसिस पे तुम जो, याद है एक बार हम लोग बना रहे थे क्या? क्या बना रहे थे हम लोग उस दिन? चार्ट बना रहे थे ना इसके बेसिस पे। कौन सा चार्ट? वाटरफॉल चार्ट। अगर इसके बेसिस पे बनाना है तो अब बना सकते हैं, अब सही है। अब हमारा डेटा ओके है, सीरियल वाइज जा रहा है, तो वी कैन डू इट। और हाँ, एक और चीज़ तुम लोग को बता दो, इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में तुम करना चाहते हो तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर सकते हो। अकाउंटिंग फॉर्मेट कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट, ये अलग बॉक्स खोल लो, नंबर है, इसमें हम चाहते हैं जो माइनस वाला है, निगेटिव वाला, वो इस तरह से दिखे। ठीक है ना। या फिर दिस वन इज लाइक दिस। तो क्या होगा? जो जो चीज़ें माइनस हो रही हो किस में दिख रहा है? रेड में। ब्रैकेट में हो गया। ब्रैकेट का मतलब समझते हैं सब लोग, माइनस। अच्छा, ये परसेंटेज वाला गड़बड़ हो गया। Ctrl Z करें, सिर्फ इन दोनों को करना है फॉर्मेट, Ctrl 1, नंबर, इसको किस पे करना है? ब्रैकेट वाले। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? और एक और है, अगर उसको करते तो क्या होता? दिस वन, बस अंक माइनस में लिखता, मतलब रेड में, रेड का मतलब वो माइनस है। बट अगर कोई यहाँ रखेगा कर्सर तो ऊपर देखो माइनस में ही दिखेगा। तो वट एवर यू लाइक आप सेट कर सकते हो। ठीक है। बाकी यहाँ पे परसेंटेज को माइनस में करना है, तो इसके लिए आप नॉर्मली यूज कर सकते हो क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो।
क्या यूज कर सकते हो? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेस देन हो कितने के? 0 से। अगर नीचे की तरफ हो तो क्या होना चाहिए? हाईलाइट कर जाए। सिर्फ मुझे रेड टेक्स्ट करना है, सही है ना? वो भी रेड इसका वाला नहीं, मेरा वाला। तो फॉन्ट कलर रेड हमें करना है, यही रेड मिल रहा है। ओके। ओके। परसेंटेज को ऐसे फॉर्मेट किया मैंने, नहीं समझे? अभी नंबर्स में करते ना तो जानते हो क्या कर देता, उसको भी नंबर में करवा, मेरा परसेंटेज है ना, नंबर नहीं ना है। तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लिया। अब ये समझ में, अब इस पे वाटरफॉल चार्ट अगर बनाना इजिली, आई कैन सेलेक्ट द 1 ईयर डेटा, 1 साल के डेटा को हम उठाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, क्लिक हियर, ऑल चार्ट, यहाँ पे वाटरफॉल चार्ट का है दिस वन। क्लियर है? 1 लाख, फिर ये इतना घट गया तो इतना बचा, इतना घटा, ये भी माइनस हुआ, ठीक है ना? तो इतना बचा, फिर नहीं नहीं, ये तो प्लस हुआ है ना, ये प्लस वाला अमाउंट था 1,40,000 इन्वेस्टमेंट वाला, फिर इतना बचा, ये भी माइनस हुआ तो इतना बचा। बट यहाँ टोटल वाला हमें चाहिए तो क्या करेंगे? दिस वन इज टोटल, आफ्टर दिस वन, ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इसको क्या कर देंगे एज टोटल। क्लियर है? अब सही लग रहा है? अब इसमें देखो माइनस हुआ, ये प्लस हो गया तो इतना बचा। तो इसको बस क्लिक करो, राइट क्लिक, नेट प्रॉफिट है ना वो, नेट प्रॉफिट एज टोटल है वो, आ गया। लास्ट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी क्या है? टोटल है। अब ये वाटरफॉल चार्ट समझ में आ रहा है? तो लास्ट वाले कोशिश मैंने किया था वीडियो बनाने के लिए, उसमें एक्चुअली मैंने नहीं किया, क्या नहीं किया था ना, इस तरह से माइनस वाला नहीं बनाया था मैंने अलग से। मैं सबको नॉर्मली प्लस 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 पॉजिटिव सेंस में मैंने लिखा था, इसीलिए वो इंक्रीज डिक्रीज चार्ट नहीं बन रहा था। अभी क्लियर हो गया? तो इस तरह का चार्ट बना के भी किसके सामने प्रेजेंट कर सकते हो यार, कि इतने में तो इतना तो करीबन कॉस्ट ही चला जाता है, इतनी प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बचती है, इसमें ये सब खर्चे होते हैं, कुछ इनकम आ गई तब तो प्रॉफिट आ गई, वरना तो आपको लॉस ही था। ठीक है? इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। यानी मेजर खर्चा क्या है? COGS, मेनली तो मटेरियल का खर्चा है ज़्यादा, इन सब में उतना खर्चा नहीं है। सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ का है? आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट। आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान से देखो ना, कितना परसेंट? 24% मार्जिन है आपके बिजनेस में। उस 24% में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब घट रहे और कम हो जा रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका। देखो, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए चार्ट का यूज़ करते हैं, तो चार्ट जो होता है ना वो सबसे बेटर होता है। अब यहाँ देखो, जो कंपैरेटिव एनालिसिस में बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ देखो सेल्स क्लोजिंग स्टॉक या टोटल रेवेन्यू आ रही थी, फिर यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक, मैंने यहाँ फॉर्मूले में सीधे माइनस लिखा था। फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना चाहिए आपको, जब भी ये सब करना हो डायरेक्टली यू नीड टू यूज क्या, यहाँ पे माइनस साइन, समझ रहे? सीधे माइनस करके नीचे प्लस कर दो, तो वो जरूरी, वो उस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ गया आप लोग को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो था कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगला क्या है? ट्रेंड एनालिसिस। व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस? चलिए ट्रेंड एनालिसिस समझते हैं। बिल्कुल। ट्रेंड एनालिसिस जब हम कई सालों का हम देखते हैं, प्रॉफिट एनालिसिस ही कर रहे हो, ट्रेंड कैसा जा रहा है, इनका प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है ना? तो उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस डिटरमाइन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इन्वॉल्व द कंप्यूटेशन ऑफ द परसेंटेज रिलेशनशिप ऑफ ईच आइटम विद द बेस ईयर आइटम। तो बेस ईयर के आइटम से हम लोग क्या करते हैं, सबको रिलेशनशिप हमको निकालते हैं। जनरली द फर्स्ट ईयर इज द टेकन एज द बेस ईयर, फर्स्ट ईयर को हम बेस ईयर मानेंगे और उसी के बेस पे सारा फिगर कैलकुलेट करेंगे, लाइक दिस। देखो यहाँ पे ईयर दे रखा है 2015 से 19 तक, पहले साल की सेल कितनी थी, बेस ईयर हम 2015 को मानेंगे, इसको हम 100 मानेंगे और उसी के बेसिस पे इन सबको देखेंगे कैसे कैसे इंक्रीज हुआ। इसको भी हम बेस मानेंगे, स्टॉक कितना था ये बेस मान के चलेंगे, इसके बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे उसी बेस के ऊपर। सेम प्रॉफिट पे भी, प्रॉफिट इसको बेस मान लेंगे, इसको 100%, उसके ऊपर निकालेंगे कैसे कैसे इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ पे किया गया, इसको 3762 को 100% माना। अब 3762 से बढ़ के कितना हो गया 4680, तो कैसे परसेंटेज निकाला होगा, 4680 डिवाइडेड बाई 3672 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया 124%। तो पिछले साल से इस साल का सेल्स हमारा 24% इंक्रीज हुआ। फिर ये 5310 2017 का सेल है, अब इसको कैसे निकाला गया, 5310
को डिवाइड किया गया 3762 से मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना है 141%। यानी बेस ईयर से कंपैरिजन करोगे तो 41% इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहां कंपैरिजन करोगे तो कितना इंक्रीज हुआ है 15 15 कह रहा हूँ 17 इंक्रीज हुआ है 17%। फिर इसी तरह से देखो यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ, अगर बेस ईयर से लेके चलोगे तो 61%, बट अगर पिछले साल से कंपैरिजन करोगे तो 21%। यहाँ पे भी 200% देखो इसका जस्ट डबल हो गया। अच्छा, स्टॉक भी इसी तरह से निकाला गया, इस तरह से ये भी। तो अब देखो इसमें है क्या, द सेल्स हैव बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीज, यहाँ दिखाया हर साल सेल्स आपकी क्या हुई है इंक्रीज हुई है। द इंक्रीज इन द सेल्स इज अ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस के लिए कि आपका हर साल क्या हो रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स मतलब सॉरी सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक देखो हर साल 100%, फिर 110, 115, 133, 163। अब कह रहे हैं द स्टॉक हैव आल्सो इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर में हमारा स्टॉक का लेवल भी क्या हुआ है इंक्रीज। देखते हो नया नया दुकान खुलाता है तो कम स्टॉक होता है, जैसे जैसे बिजनेस चलता है वैसे वैसे स्टॉक क्या होता जाता है भरता जाता है। तो स्टॉक भी बढ़ा है सर, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो सबसे पहले 642 था, फिर 870 हुआ, इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर? So the profit has also increased substantially. The profit have increased in the greater than proportion of the sales. यहाँ देखो सेल्स कितना बढ़ा 24%, यहाँ 36% प्रॉफिट बढ़ गई। यहाँ कितना बढ़ा 41, 43, 61, 64, 200। हाँ यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन हर साल तो ये बढ़ा ही है। अगर 4 साल बढ़ा 1 साल नहीं बढ़ा तो हम ये मानेंगे ना, एवरेज आपका इंक्रीज ही आएगा। एवरेज क्या आएगा इंक्रीज। क्लियर? सो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगा, विच इंप्लाइज दैट, इससे पता चलता है कि कंपनी ने क्या किया है रिड्यूस किया है देयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या किया है डिक्रीज किया है। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी डिक्रीज किया। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कम किया है, अपने बिजनेस को चलाने के रनिंग खर्चे भी क्या किए कम किए। सही है कि नहीं सही है? अब ये तो समझ में आ गया सर। अब उसी के बेसिस पे कह रहा है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन द पिक्चर लिमिटेड सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वेजेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब कहता है 2016 15 16 16 17 17 18 19 18 19 का दे रखा है। अब कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रेंड परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम एंड इंटरप्रेट देम यूजिंग एक्सेल, ऑल्सो प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ 4 ईयर इन द कॉलम चार्ट एंड पाई चार्ट। लो आ गया कॉलम चार्ट पर। अभी तक तो मैं अपने मन से चार्ट बना रहा था। देखो जो हमने एक्सेल में पढ़ा ना, एक्सेल में अगर आपने चार्ट पढ़ा तो एक्सेल में जो चार्ट पढ़ा यू नीड टू अब कनेक्ट विद दिस डेटा। अब आपको उसको अकाउंटिंग में अपने चार्ट्स को यूज करना है कि हाउ वी कैन यूज दोस चार्ट इन आवर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग इट। तो हम अपना जब अकाउंटिंग का रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें चार्ट का यूज क्यों करें, कैसे करें, ताकि सामने वाले हमारे मैनेजमेंट को इजीली सारी इंफॉर्मेशन क्या हो सके मिल सके, क्विकली वो समझ सके डेटा को, बहुत ज्यादा उन्हें दिमाग न लगाना पड़े। क्लियर? सो यहाँ देखिए सेल्स का बनाना है, ये चारों हेड का अलग अलग बनाना है। सो वी विल डू इट लाइक दिस, इसी तरीके से हम बनाएंगे। we need to create at first year column, तो we have a 4 year column, 4 ईयर का हमें यहाँ पे बनाना है, अलग अलग हेड्स का बनाना है, सेल्स का फिर ट्रेंड, स्टॉक का फिर ट्रेंड, वैसे ही सेम वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो इट ऑन टू द न्यू शीट, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर इट। सो सबसे पहले हम लोग को बनाना है ईयर, सही है ना। फिर हमें बनाना है सबसे पहले किस चीज का हमें चाहिए सेल्स का, फिर हमें चाहिए क्या ट्रेंड, और ट्रेंड हम लोग जो देते हैं वो किस में देते हैं परसेंटेज में। क्लियर? सेल्स किस में रुपीज में। क्लियर? तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें साल क्या लेना है। 15 16 2015 16 2016 17। क्लियर है? सीरीज नहीं बन पा रही है सॉरी ना। 2017 18 2018 19। ओके, तो ये 4 साल का आप सेल्स देखते हैं कितना है। सेल्स है पहला 6,20,000, 6,40,000, 6,65,000। अब यहाँ ट्रेंड देखिए, इसको तो हम बेस मान के चलेंगे डिवाइड बाय दिस वन सेम से।
कुछ समझे कि नहीं समझे? अब इसमें हम लोग इसको बेस ले लेंगे F4। तो देखो एक्सेल को हमने अकाउंटिंग में यूज किया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, एग्जैक्ट रहने दो, कोई जरूरी नहीं है डेसिमल पोर्शन में क्या ले आएंगे। क्यों? सही जा रहा है। अब इसी तरह से किसका बनाएंगे सेल्स के बाद? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 2,15,000, 2 लाख। सेम, नेक्स्ट। वी नीड टू यूज ट्रेंड। क्लियर? परसेंटेज में क्लिक करना है। यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द परसेंटेज। क्लियर? COGS के बाद किसका बनाना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है वेजेस है। चलो वेजेस बना लेते हैं। क्या चीज? 64,500। क्लियर? लास्ट। नाउ द ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर। Now here we need to show the trend, which is this one divided by same. मैं क्यों वहां पे फिक्स कर रहा हूं, सबको क्लियर है ना? ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हमारी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। क्यों? पिछले सालों से हमारी ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुई है? डिक्रीज। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया आपका परसेंटेज। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रेंड आपका क्या दिखा रहा है, हर साल देखो सेल्स रेवेन्यू हमारी हर साल क्या हुई है? बढ़ी हुई है। 17-18 में थोड़ा सा डाउन रहा। प्रॉफिट देखो दोनों साल सेम रहा, फिर बढ़ा फिर बढ़ा। COGS सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा 2 साल तो हमने सेम रखा, नहीं बढ़ने दिया। लेकिन तीसरे साल हमारी कॉस्ट बढ़ी गई। कितना कंट्रोल कर सकते थे, है ना? फिर वेजेस देखो 160, भाई हर साल कुछ ना कुछ वेजेस हमारा बढ़ा। हाँ इस साल हमने वेजेस कम दिया। अब फिर यहाँ देखो ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो फर्स्ट ईयर तो 180 हुआ, फिर 190 बढ़ा, फिर घट गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे घट गया, सवाल उठता घटा क्यों? तो यहाँ देखो ना, अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू हमारी घटी थी। देखो रेवेन्यू घटी थी और कॉस्ट मेरा बढ़ गया था अचानक। एक तो रेवेन्यू घटी, ऊपर से कॉस्ट भी क्या हो गया? बढ़ गया। सिर्फ सेल्स, अगर सेल्स सस्टेन रहती तब भी हम कॉस्ट को संभाल सकते थे। और ऊपर से हमारा देखो यहाँ पे ना वेजेस तो बढ़ना ही बढ़ा है, वो भी बढ़ गया मेरा। हर चीज बढ़ा, इसलिए प्रॉफिट रिड्यूस हो गई। ठीक है ना? कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? इफ यू कंसीडर तो 20% रिड्यूस हुआ, है ना, ओवरऑल। अगला देखो यहाँ पे 89, थोड़ा सा पिछले साल से बढ़ा है, बिकॉज सेल्स भी बढ़ी है हमारी, कॉस्ट भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट नहीं, हाँ ये वेजेस हमारा कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट थोड़ी सी पिछले साल से इंप्रूव हुई है। अब इसका ट्रेंड एनालिसिस कैसे बनाना? सिर्फ सेल्स और इन सबको सेलेक्ट करो, सिंपल, यू कैन गो एंड क्रिएट अ लाइन चार्ट। द बेटर वन इज लाइन चार्ट विद द डॉटेड लाइन, दिस वन विद द मार्कर आप कह सकते हो। तो ये मार्कर यहाँ बता रहा है 2016 में कितना था, 2017 में कितना है, 16 17 17 18, और फिर डाउन रहा, फिर बढ़ा, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ा।
कितना बढ़िया यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है, सही कि नहीं सही? और साल का होता तो और अच्छा ग्राफ आपको देखने को मिल सकता था। ठीक, तो ये क्या है, सेल्स का हमने दिखाया, सेल्स का चार्ट है। अगर इसी को अगर हम लोग, चूंकि चार्ट देखो 6 से कम डेटा हो तो आप पाई चार्ट भी बना सकते हो। तो पाई चार्ट बनाने के लिए इज इक्वल टू, और होम पेज सॉरी इंसर्ट में जाइए, और यहाँ पे कहा था पाई चार्ट ना, कॉलम चार्ट भी बोला था क्या? अच्छा कॉलम चार्ट बोला था मैंने, तो लाइन चार्ट बना दिया था। चलो, कॉलम चार्ट इज लाइक दिस। हर साल की सेल्स कैसे इंक्रीज हुई, यू कैन सी। अब पाई चार्ट बनाना है तो हमें सेम डेटा रखना है, और यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ से पाई चार्ट उठाते हैं, दिस वन इज पाई। क्लियर? अब यहाँ पे हर अलग अलग साल का दिखा रहा है ना, अब हमें चाहिए यहीं पे वैल्यू चाहिए, परसेंटेज भी देखना है ना। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, यहाँ पे होता है नीचे फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब यहाँ पे देखिए होता है एक्सेस, एक्सेस नहीं आया क्या? क्लिक करिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज। ओके, पहले वैल्यू लाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, हम लोग चार्ट में जाते हैं, यहाँ पे करते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ डेटा लेबल हमें चाहिए। डेटा लेबल कहाँ चाहिए? सेंटर में चाहिए, आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए? तो आउटसाइड इज गुड, आउटसाइड सही लग रहा है। अब इस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, और फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाइए। यहाँ देखो हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज देखना है। क्या देखना है? परसेंटेज। तो हटा, अरे यार, यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, परसेंटेज लेके आना है, फिर इसको हटा दें। दिखा रहे हैं? और फिर यहाँ पे क्या करें, कैटेगरी नेम भी लेते आइए। कैटेगरी नेम नहीं आ रहा है क्या? आ तो रहा है। सो लेबल लाइन 2015, 16, 16, 17, 18 सबका अलग अलग दिखा रहा है। ठीक है ना? और इसको किस में कर दिया मैंने, परसेंटेज में। तो यहाँ देखो लेबल है, एग्जैक्टली क्या है वो, सो लीडर लाइन है वो। क्या है वो? लीडर लाइन। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये हटा देना है, इसकी कोई जरूरत है नहीं। क्यों इसकी कोई जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, डिलीट कर दो। ठीक, ईयर फिर कहाँ चला गया? क्यों बढ़ तो रहा है? वो हिडन था एग्जैक्टली, व्हाइट कलर था, उसको मैंने अभी सही किया। अब देखो कैटेगरी नेम बकायदा आ रहा है। तो किस साल का कितना परसेंटेज है, ये परसेंटेज वाइज दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि टोटल ओवरऑल अगर हम सेल देखें तो 18-19 में 26% है, 24% 15-16, 16-17 में 25, इसमें भी 25। ओवरऑल अगर सेल्स को इसने क्या किया, परसेंटेज में डिवाइड कर दिया टोटल सेल को। ये चारों साल के टोटल को टोटल किया, और उसके बेसिस पे हर साल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पाई चार्ट। तो इस तरह से पाई चार्ट बना सकते हो। अगर तुम्हें कॉलम चार्ट कई साल का चाहिए, इसको सेलेक्ट करो। अच्छा नहीं, ये फिर क्या है, सीओजीएस है, ये क्या है, वेजेस है, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। इन सबको मिला के बनाना है, तो अगेन इनर, और यहाँ पे कॉलम चार्ट। बट यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग रहेगा, इट इज नॉट वेरी गुड चार्ट, अच्छा नहीं चार्ट है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ देखो सेल्स दिखा रहा है, अच्छा वैसे इतना भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि 15-16 में देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ये सेल का है, दिस वन इज ऑरेंज वाला। ये सॉरी, सेल्स में दिखा रहा है कि 15-16 में कितना था, 16-17 में कितना हुआ, 17-18 में कितना हुआ, और 18-19 में। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का चार्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो हर साल क्या हुआ है, बढ़ा है। ये देखो लगभग वेजेस हर साल लगभग ठीक ही है, बहुत ज्यादा बढ़ा घटा नहीं है, लगभग बढ़ा ही है, लेकिन लास्ट ईयर में घट गया। इसमें देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपका इस साल देखो 16-17 में बढ़ गया है,
लेकिन फिर अगले 2 सालों में फिर घटा भी है। तो ये भी कॉलम चार्ट इस तरीके से बना सकते हो, इट इज अप टू यू। तो एज पर हमारे क्वेश्चन में जैसा बोला था हम लोग ने इस तरह से कर दिया। कहा था कि ऑल्सो प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ 4 ईयर इन द कॉलम चार्ट एंड पाई चार्ट। ठीक है ना, तो हम लोग ने दिखा दिया। रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी आप बना सकते थे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को पकड़ के भी आप बना सकते थे, वो आपके ऊपर है। सो यहां तक देखो हमारा सारा एनालिसिस का काम खत्म हो गया। अब हमें करना है क्या? अब हमें बेसिकली पढ़ना है रेशियो एनालिसिस। देखो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ा। हम लोग ने देखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस। नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू द रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो ये दोनों जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला है वो आप खुद करके दिखाइए और चार्ट भी बना के दिखाइए। चलिए।